अरे राजू चाचा, आपका बिरयानी तो सही में लाजवाब है। बहुत चलेगा कद्दूपुर में। जो नॉनवेज नहीं खाता है वो भी खाएगा आपके यहाँ के। आज से पहले कद्दूपुर में खाली नॉनवेज बिरयानी मिलता था। आपका पहला दुकान है जो वेज बिरयानी भी चालू किया है। बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। स्वाद भी बढ़िया है और दुकान का नाम भी बढ़िया है, राजू बिरयानी वाला। हम तो पहले ही बोले थे बढ़िया लगेगा। मार्केट में देखना ना, सबका दुकान बंद हो जाएगा। अब नॉनवेज वाला और वेज वाला दोनों हमारे यहाँ आएगा बिरयानी खाने के लिए। और सबसे बड़ा रीजन ये है हमारे यहाँ खाने का कि हम रेट भी बहुत सस्ता रखे हैं। इतना सस्ता में तो लोग दाल चावल भी नहीं देता है जितना में हम बिरयानी दे देंगे। कितना में दे रहे हैं ऐसे आप? अरे वेज बिरयानी 5 रुपया में दे रहे हैं और नॉनवेज बिरयानी 10 रुपया में। क्या बात कर रहे हैं? वेज बिरयानी 5 रुपया में और नॉनवेज बिरयानी 10 रुपया में? ये तो बहुत सस्ता है। ये आप बेच कैसे रहे? इसमें तो आप ही को नुकसान हो जाएगा। अरे वो सब छोड़ो, ये सब बिजनेस करने का ट्रिक होता है। तुम देखना हम कैसे अपना दुकान चला के दिखाएंगे। और एक दिन यही 5 रुपया वाला बिरयानी 50 रुपया में लोग खा के जाएगा। लेकिन इसमें हमको तुम्हारा हेल्प चाहिए, इसीलिए हम तुमको यहाँ बुलाया है। अरे हाँ हाँ चाचा, बताइए ना कैसा हेल्प चाहिए। हम क्या मदद कर सकते हैं आपका दुकान चलाने में? अरे कद्दू देखो, मेरे यहाँ एक भी स्टाफ नहीं है। हम दुकान तो खोल दी है, अब लोग आएगा तो हम बनाएंगे और सर्व भी अकेले करेंगे। ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। हमको एक लड़का चाहिए जो कस्टमर लोग को सर्विंग करेगा। बदले में वो कस्टमर से टिप भी मांग सकता है। अगर कोई कस्टमर चाहेगा तो उसको टिप दे देगा। अरे तो मेरे पास कोई लड़का नहीं है, हम कैसे आपको लड़का देंगे? और ना कोई जान पहचान में है। अरे हम तुम्हारा बेटा काला कद्दू का बात कर रहे हैं, उसको हमारा दुकान पे भेजो ना। कुछ दिन काम करेगा तो वो भी काम के बारे में सीख जाएगा। घर में बैठ के तो खाली रोटी तोड़ता होगा। अच्छा ठीक है चाचा, हम भेज देंगे काला कद्दू आपका दुकान पे। सुनो काला कद्दू, कस्टमर सब जैसे आएगा सबको सर्व करना जैसे जैसे बताएंगे, ठीक है? और सबसे नरमी से बात करना, सर कह के, किसी से उल्टा मत बात करना, समझे? अरे वो तो ठीक है चाचा, लेकिन ये काम करने के बदले में हमको क्या मिलेगा? अरे बाबू, तुमको बिजनेस सीखने को मिलेगा। तुम सीखना कैसे धंधा चलता है, कैसे हम ये बिजनेस कर रहे हैं, तब ना तुम भी आगे चल के अपना बिजनेस खोलेगा। तो तुमको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ये सब ज्ञान तुमको स्कूल में थोड़ी ना दिया जाएगा। प्रैक्टिकल ज्ञान तो तुमको बाहर में ही सीखने को मिलेगा। हम तुमको फ्री में सिखा रहे हैं, पैसा भी नहीं ले रहे। उल्टे तुमको मेरा एहसान मानना चाहिए। अरे चाचा, आप ही होशियार है क्या? इतना जो हम पढ़ाई किए हैं, इतना भी ना समझे तो हम मूर्ख हुए ना। आप क्या फ्री में हम काम करे वेटर बनकर? इससे तो आपका ज्यादा फायदा है, मेरा क्या फायदा है? बिजनेस सीखने का हमको जरूरत नहीं है, हम पैदाइशी बिजनेसमैन हैं। आप ये धंधा हमको दीजिए, आपसे अच्छा चलाकर दिखा देंगे ये धंधा हम। ये तो हमारा पापा हमको बाहर निकलता नहीं है और हमारे ऊपर पैसा नहीं खर्चा करता है। वरना हम लोगों को तो बिजनेस का ट्यूशन देते कि बिजनेस कैसे किया जाता है। आप हमको बिजनेस सिखाइएगा, इतना छोटा बिरयानी का दुकान खोलकर। पहले ही आपको बता देते हैं, अगर वेटर बनाइएगा तो नौकर की तरह काम करेंगे और सैलरी लेंगे। आपका काम चले न चले, सैलरी हमको टाइम से चाहिए। लेकिन अगर मालिक बनाकर काम करवाइएगा, यानी 50-50%, तो मन लगाकर काम करेंगे। आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया चलवा देंगे, लेकिन पूरा 50% लेंगे टाइम पर। अरे नहीं, हम अभी धंधा खोले, मेरा धंधा चला है नहीं चला है, पहले हम तुमको पार्टनर बना ले। ऐसे भी हमको तुमको पार्टनर नहीं बनाना है। पार्टनर अपना लेवल के साथ करना चाहिए। हम पार्टनरशिप में यकीन नहीं करते, समझा? पार्टनर लोग बाद में हड़प लेता है और तुम तो ऐसे भी बच्चा, पार्टनरशिप कर भी नहीं सकता हमसे। चलो ठीक है, तुमको हम सैलरी दे देंगे, लेकिन 2000 रुपया देंगे बस। क्या बोल रहे चाचा? हर दिन का आप हमको 2000 रुपया दीजिएगा? बढ़िया, डन कीजिए। अरे चुप रहो पागल, 2000 रुपया रोज का तुमको देंगे, उतना पहले हम तो कमा ले। पागल कहीं का, 2000 रुपया महीना देंगे। अरे क्या बोल रहे चाचा? 66 रुपया 66 पैसा हमको पर डे का दीजिएगा? कम से कम 200 रुपया दीजिए। इतना कम पैसा में हम काम नहीं करेंगे। इससे ज्यादा तो हमारा घर का काम वाली कमा लेती है 15 मिनट झाड़ू पोछा मारकर। पता है आपको हम लोग उसको कितना देते हैं? 1 घंटा का 100 रुपया देते हैं। आप तो एकदम घटिया सैलरी ऑफर किए हैं। इससे ज्यादा तो भिखारी भीख मांगकर कमा लेगा। हम क्या भिखारी हैं? आप क्या पूरा दिन खटेंगे और 66 रुपया 66 पैसा लेकर जाएंगे? ऐसे काम नहीं करेंगे। ऐसे काम कराइएगा तो खाली खड़े रहेंगे, कस्टमर लोग के ऊपर आंख रखेंगे ताकि चोरी न कर ले। अरे चुप रहो तुम, हम तुमसे खाली हेल्प मांग रहे हैं, समझा? 2000 रुपया देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तुमको कौन सा महीना भर काम करवाएंगे? 15-20 दिन का बात है, दुकान चल जाएगा तो हम स्टाफ रख लेंगे ना। तुमको तो खुश होना चाहिए, पॉकेट मनी भी मिल रहा है। अब ज्यादा मत बोलो, टाइम नहीं खराब करो मेरा। चलो
काउंटर पे खड़ा हो जाओ और चिल्लाने लगो बिरयानी बिरयानी। और जो रेट बताए बोलो। बिरयानी ले लो बिरयानी, 5 रुपए में बिरयानी। अगर तुम्हारे घर में है तुम्हारी नानी, खिलाओ उसको बिरयानी। अरे बाबू 5 रुपए में बिरयानी दे रहे हो? इतना सस्ता? 5 रुपए में बिरयानी कैसे दे सकता है तुम? अरे हमसे पूछिए, हम बेच रहे हैं, मैं दुकान का मालिक। ये तो मेरा स्टाफ है। अच्छा, चिल्लाने के लिए इसको रखे हैं। इससे अच्छा तो रेडियो रख लेते, सस्ता पड़ता, उसी में बजते रहता 5 रुपए में बिरयानी। इसका क्या जरूरत था चाचा? अरे स्टाफ है, सर्व भी करेगा ना लोग को। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए 5 रुपए में कैसे बिरयानी दे रहे हैं आप? अरे 5 रुपए में वेज बिरयानी है और 10 रुपए में नॉन वेज बिरयानी है। हमसे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा और ये सीक्रेट हम किसी को नहीं बताते हैं। क्या बात कर रहा है? 10 रुपए में नॉन वेज बिरयानी और 5 रुपए में वेज बिरयानी? सही में बहुत सस्ता दे रहा है। स्वाद तो है ना कि बेस्वाद है? वो तो खा के बताओगे ना तुम, स्वाद है कि नहीं। एक बार खाओगे तो जिंदगी भर यहीं आओगे। अरे चाचा इतना बोल रहे हैं तो 1 प्लेट नॉनवेज बिरयानी लगाइए, हम बैठे टेबल पे भेज दीजिए। हाँ अभी भेजते हैं। 5 रुपए में वेज बिरयानी, 5 रुपए में वेज बिरयानी। क्या बोल रहा है? 5 रुपए में वेज बिरयानी? वेज बिरयानी का दुकान कब से खुल गया कद्दूपुर में? आज से पहले तो कहीं नहीं मिलता था। वेज बिरयानी तो मेरा फेवरेट है, घर पे बना के खाते हैं। अब बाजार में भी मिलने लग गया। चलो देखते हैं खा के कैसा बेच रहा है। कितने का दे रहा है काला कद्दू वेज बिरयानी? 50 रुपए का दे रहे हैं। अरे क्या बोल रहा है? अभी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था 5 रुपए में वेज बिरयानी, और जब पूछने वाले तो सीधा 50। खाली कस्टमर को दुकान पे बुलाने के लिए चलाते हो। अरे टकला, जब सुन लिया था तो दोबारा क्या पूछ रहा है? दोबारा पूछेगा ना तो चार्ज लगेगा 45 रुपए बोलने का। बिरयानी 5 का है, बोलने का पैसा लगता है। जबरा तुम ज्यादा फालतू बकवास मत करो, समझे? अरे टकला नेताजी, ये नौकर है, नौकर लोग का क्या मुंह लगते हैं? हम मालिक, हमसे बात कीजिए, बताइए क्या चाहिए? अरे 1 प्लेट वेज बिरयानी दो। अच्छा ये नौकर है तुम्हारे? हमको लगा इसका दुकान है, ये नया दुकान डाला है। वही हम सोचे इस भिखारी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। चलिए 1 प्लेट वेज बिरयानी दे दीजिए, बैठे हम। हाँ टकला नेताजी बैठे ना, अभी भेजवाते हैं। ये टकला ज्यादा बोलता है ना, इसको बढ़िया से बताएंगे हम। अभी इसको खिलाते हैं वेज बिरयानी। जाओ रे काला कद्दू, नॉन वेज बिरयानी 1 नंबर टेबल पे दो और वेज बिरयानी 2 नंबर टेबल पे दे देना, जाओ। अरे वाह, बिरयानी तो बड़ा अच्छा है। चाचा बिरयानी 1 नंबर है आपका, 1 नंबर, बहुत स्वादिष्ट है। आज से पहले हम ऐसा बिरयानी खाई नहीं है। इतना स्वाद 5 रुपए में कैसे आ सकता है? बिल्कुल अलग लग रहा खाने में। आज से पहले हम ऐसा बिरयानी खाए नहीं थे। क्या बकवास चल रहा है? बढ़िया बढ़िया कैसे तुम बोल रहा है बढ़िया? इतना घटिया बिरयानी है, ये कोई बिरयानी है? क्या रे लड़का, क्या लेके आया तुम? इसको फेंको, फालतू दुकान खोल लिया। 10 रुपए में नॉनवेज बिरयानी बेच रहा है। वही हम सोचे 10 रुपए में कैसे बेच रहा है? ये कोई नॉनवेज बिरयानी है? नॉनवेज तो है ही नहीं इसमें। क्या सोच के आए थे, क्या खिला दिया? हमको तो लग रहा है वेज बिरयानी दे दिया। क्या हुआ भाई साहब, कैसे अच्छा नहीं लग रहा? जो खाता है सब खुश हो जाता है। अरे कहाँ है इसमें नॉनवेज? नॉनवेज बिरयानी बोले थे ना, कहाँ है नॉनवेज? दिखाइए कहाँ है पीस कोई। अरे ये तो वेज बिरयानी है, ये नॉनवेज है ही नहीं। अरे तो हम आपसे वेज मांगे थे कि नॉनवेज मांगे थे? तो हमको वेज कैसे मिल गया? 1 मिनट, अगर आपको वेज मिला है तो नॉनवेज किसको मिला है? आप और टकला नेताजी तो ग्राहक है, यानी नॉनवेज बिरयानी टकला नेताजी के पास है। टकला नेताजी खा लिए। अरे टकला नेताजी, आप नॉनवेज बिरयानी खा लिए, 5 रुपया दे के नॉनवेज बिरयानी खाइएगा। 10 रुपया होगा आपका, 10 रुपया निकालिए। क्या बकवास करा तुम, क्या बकवास करा? ये नॉनवेज बिरयानी था? हाँ नॉनवेज बिरयानी था। अरे नहीं तो क्या, खाइएगा नॉनवेज बिरयानी, पैसा दीजिएगा वेज बिरयानी का 5 रुपया। ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे तो हम तुमसे मांगे थे रे बुढ़ा, हम तुमसे मांगे थे। हम तो के क्या बोले थे, वेज बिरयानी दो। तुम हमको नॉनवेज कैसे खिलाया रे? हाँ कैसे खिलाया? हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तुम हमको नॉनवेज खिलाया कैसे? तभी तो हम सोच रहे थे ये कुछ अलग टाइप का हमको क्यों लग रहा है बिरयानी खाने में। अरे आप ही तो कह रहे थे बढ़िया लग रहा है, आज से पहले ऐसा बिरयानी नहीं खाया, तारीफ भी किए। बढ़िया लगा ना, पैसा दीजिए। अरे बढ़िया क्या लगा? तुमको नॉनवेज क्या खिलाया रे? हाँ क्या खिलाया? हम आज तक नॉनवेज नहीं खाए, तुम हमको नॉनवेज खिला दिया। मार के देह तोड़ेंगे तुम आज। अरे हम थोड़ी ना खिलाए, हम तो काला कद्दू को बोले थे वेज देने आपको, आप ही ना इससे नॉनवेज लेके खा लिए। अरे हम थोड़ी ना खाए, ये जो हमको दिया वही हम खाए। क्या रे, तुमको हम बोले थे ना टकला नेताजी को वेज देने और भाई साहब को नॉनवेज देने के लिए, तुम उल्टा पुल्टा कैसे कर दिया रे? हैं? बोल रहा था हम दुकान का मालिक बनेंगे तो बढ़िया से काम करेंगे। अरे चाचा, आप हमको मालिक जैसा इज्जत नहीं ना दिए, नौकर जैसा इज्जत दिए है ना। तो हम बोले थे ना काम भी
हम नौकरी जैसा करेंगे। ऊपर से ये टकला कर हमको और बेइज्जत किया, तो इसको वैसा ही सजा दिए हम। जैसा इज्जत दीजिएगा वैसा सर्विस देंगे हम। और टकला ही नहीं, आप भी कम नहीं है। क्या बोले थे, नौकर से मुंह मत लगाइए। पहले हमको बोले हम तुमसे हेल्प मांग रहे हैं, बाद में हम नौकर हो गए, और ऊपर से ग्राहक को बोलते नौकर से मुंह मत लगाओ। का है हमारा मुंह में क्या कोई बीमारी है? अरे तुमने तुम दें तोड़ देंगे काला कल उठा कहीं का। तुम हमको नॉनवेज बिरयानी कैसे खिलाया रे? हाँ कैसे खिलाया? अभी बताते हम तुमको। अरे टकला नेताजी, बाद में बताइएगा, 5 रुपया और दीजिए हमको, नहीं तो हमको नुकसान हो जाएगा। ए भाई ए, हमको मेरा 10 रुपया वापस करो, तुम करो वापस। अरे टकला नेताजी एक काम कीजिए, 5 रुपया आप इसको दे दीजिए। ये 5 का ऑलरेडी खा चुका है और आप 5 का ज्यादा खाए, बात बराबर हो जाएगा। अरे हम कह दे 5 रुपया? हाँ, एक तुमको नॉनवेज खिलाता है, ऊपर से पैसा भी मांगता है। अरे आप खा लिए तो पैसा कहीं नहीं मांगेंगे, और आपको भी बढ़िया लगा। हम नाटक कर रहे, पैसा दीजिए नहीं तो मार हो जाएगा। तुम हमको मारेगा रे? तुमको भी हम बताते हैं। अरे मेरा 10 रुपया कौन देगा? तुम चुप रहो, चुप रहो। 10 रुपया कौन देगा? तुमको मिला ना खाने के लिए, निकले यहाँ से। तुम काहे बीच में बोल रहा है रे? तुम काहे बोल रहा है? तुम्हारा दुकान है, तुम्हारा बाबूजी का दुकान है, बीच में बोल रहा है टकला कहीं का। मानेंगे तो कोई नहीं बचाएगा, समझा? तुमने तो चोरी से पैसा नहीं कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, समझा? चोरी तुम करता होगा, तुम्हारा बाप करता होगा। साले ज्यादा बकवास कर रहा है, मार के तुम्हारा देह तोड़ देंगे, समझा? मुंह बंद रखो अपना। तुमको अभी हम बताते हैं मुंह कौन बंद रखता है अपना। हमको साले बोलता है, अब जब साले बोला है तो साला से मार भी खाओ जीजा। अरे क्या हो रहा है? हमारा दुकान में तोड़ फाड़ कर रहा है। अरे 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 मेरा दुकान तोड़ रहा है लोग। ये पागल काला कल उठा के चक्कर में हुआ है, देह तोड़ देंगे उसका हम। पूरा कांड करके भाग गया। हम रखे तो दुकान चलाने के लिए, पहले दिन ही हमारा दुकान में लड़ाई पीट करवा दिया। देख रहे ना दोस्तों क्या हो गया। हम सोचे तो बढ़िया स्टार्टअप किए है, मेरा चल जाएगा, पूरा नुकसान करवा दिया। रे काला कल उठा, आज पढ़ाई करके आया सही से? क्योंकि कल तो सही से पढ़ाई नहीं करके आया था तुम। कल तो पूछ भी रहा था, आज तो पूछने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हम लोग का ओरल एग्जाम है। मास्टर जी के सामने अकेले खड़े होकर उनके सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तब नंबर मिलेगा। पढ़ के आया है ना? नहीं तो पापा को कंप्लेन करेंगे मास्टर जी। अरे गोरा का तो तुम अपना चिंता करो, मेरा नहीं। तुम पढ़ के आया कि नहीं, कि कल की तरह जो मन में आएगा वो लिख देगा। ट्रेन को हिंदी में रेलवे स्टेशन बोलते हैं। यही सब अगर पढ़ के आया होगा तो हो सकता मास्टर तुमको अंदर में पीट भी दे, समझा? काहे कि अगर हम नहीं भी जवाब देंगे तो मास्टर बोलेगा गेट आउट। तुम उल्टा पुल्टा जवाब दिया तो मार जरूर खाएगा। अरे वो तो वक्त बताएगा, पहले तुम्हारा बारी है बाबू, तुम ही जाएगा। गोरा कद्दू अंदर आइए। गोरा कद्दू तुम्हारा नंबर है, जाओ। हमको बोल रहा था पहले तुम जाओ, जब तुम लात खाएगा ना तो हमको तो बहुत मजा आएगा। आधा एग्जाम तो मैं ऐसे पास कर जाएंगे तुमको लात खाते हुए देखकर। अरे ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, मास्टर जी बीच लाइन में से कैसे किसी को भी बुला सकते हैं? कोई डिसिप्लिन होता है कि नहीं, कोई नियम होता है कि नहीं? गलत हो रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। गोरा कद्दू अंदर आओ, लेट मत करो। अरे मास्टर जी गलत कर रहे आप, बीच लाइन में से हमको क्यों बुलाए? कोई नियम कानून है कि नहीं स्कूल का? अरे चुप रहा तुम, चुप रहा। हम रोल नंबर के हिसाब से बुला रहे हैं, अपना भाई से ज्यादा तेज तुम है ना, तभी ना तुम्हारा रोल नंबर 46 है और उसका 48 है, इसीलिए तुमको ही पहले बुलाया है। क्योंकि गधा बच्चा लोग को पहले पूछ ले, समय वही बर्बाद करता है, तेज बच्चा तो तुरंत जवाब देके चला जाता है। अरे मास्टर जी गलत बात है, बच्चा को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। आप हमको डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप पहले कैसे बोल रहे हैं हम कमजोर है पढ़ाई में? आप सवाल करके तो देखिए, आप खुद बोलिएगा बच्चा कितना ब्रिलियंट है। बच्चे का उत्तर में लॉजिक है। अरे वो तो अभी पता चल जाएगा कितना लॉजिक और कितना बुद्धि है। चलो बताओ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? अरे मास्टर जी इतना इजी क्वेश्चन क्यों करते हैं? हम आपको कल भी बोल रहे थे, बहुत इजी है, दूसरा पूछिए। इसका तो कोई भी जवाब दे देगा। हमसे हमारा लेवल का पूछिए, ये सब मत पूछिए। तुमसे जितना पूछ रहे हैं ना वही बता दो, समझे? तुम्हारा लेवल इतना क्वेश्चन का भी नहीं है, इससे ऊपर का पूछेंगे तो और फ्यूज हो जाएगा। पहले इसका तो उत्तर दे दो। उत्तर नहीं आता तो नाटक करा रहे, हमारे सामने नाटक मत करना। जल्दी बताओ क्या उत्तर होगा इसका। अरे मास्टर जी आपको लगता है हमको आता नहीं, हम एक्टिंग कर रहे, ऐसे बोल रहे हैं। सुन लीजिए उत्तर, बहुत आसान है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा की पत्नी थी और वो एक महिला थी। बताइए मास्टर जी कैसा लगा मेरा उत्तर? लगा ना एकदम लॉजिक वाला? हम बोले हम ब्रिलियंट है। चलिए चलिए नंबर बैठाइए, अब सोचिए मत कि आप हार गए। अरे चुपड़ा गधा, चुपड़ा, मारेंगे चाहे जूता ना, यहाँ पे कोई नहीं बचाएगा तुमको। उल्टा सीधा बोलता और बकवास करता है, और नालायक कोई एक्टिंग कर रहा है, मेरे सामने ड्रामा कर रहा है। ये सब ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, समझा? मेरे सामने सारा तुम्हारा स्टाइल भुला देंगे जो बाल खड़ा करके रखता है। चलो दूसरा सवाल का उत्तर बताओ, गधा कहीं का। मास्टर जी ज्यादा मत बोलिए, गलत है तो गलत बोल दीजिए, बेइज्जती नहीं कीजिए। मेरा कोई अपमान करे बात हमको पसंद नहीं है।
अरे तो सम्मान करने वाला काम तो करो। आंसर बता, चलो। पहले क्वेश्चन तो कीजिए। हाँ सुना, बता, मुर्गी अंडा देती है कि मुर्गा अंडा देता है? अरे मास्टर जी क्या पूछते, इतना सस्ता सस्ता क्वेश्चन, सब एकदम सिंपल है। कोई नहीं। क्या मतलब है कोई नहीं? हाँ मास्टर जी कोई नहीं इसका उत्तर है। क्या लड़का है रे तुम, अनपढ़ कहीं का? तुमको तो नर्सरी में भी एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। मुर्गी अंडा देती है और तुम कहता कोई नहीं। अरे मास्टर जी मुर्गी अपना अंडा अपने नहीं देती है, हम लोग चोरी कर लेते हैं, छीन लेते हैं। वो सामने से आके नहीं कहती है मेरा अंडा ले लो, मेरा बच्चा लोग को खा जाओ। ये तो छीनना हुआ ना। आप बोले देती कौन है? कोई नहीं देती है। आप अपना बच्चा देते हैं क्या किसी को? तो मुर्गी काय देगी? खुद अपने सवाल का उत्तर आता नहीं है, बच्चा पे चिल्लाते हैं। अरे तुम्हारा सवाल का उत्तर सुन के मन करा जूता से सही में मारे हम तुमको। और तीसरा सवाल का अगर जवाब गलत दिया ना, तब तुम देखना तुम्हारा धुलाई कैसे करते हम। चलो बताओ, दांडी मार्च कब हुआ था? अरे मास्टर जी कब हुआ था क्या होता है? ये तो हर साल होता है। और मार्च में नहीं होता, ये नवंबर अक्टूबर के आसपास में होता है। जब नवरात्रि आता है तब ना लेडीज लोग डांडिया खेलती है, जिसको गरबा कहते हैं। अरे हम डांडिया और गरबा के बारे में नहीं पूछ रहे बेवकूफ लड़का, हम दांडी मार्च के बारे में पूछ रहे हैं। कब हुआ था? मार्च में ही हुआ होगा। अरे हुआ तो मार्च में ही था, तारीख बताओ, और किस साल हुआ था? अरे मास्टर जी क्या बोल रहे हैं, हम सही बोले, मार्च में हुआ था। एक बात बताइए, वो हमने पैदा होने से पहले हुआ था कि बाद में हुआ था? थोड़ा हिंट दे दीजिए। पहले हुआ था। फिर वो आप जानिए ना, हम कैसे जानेंगे? सब बोलता है फ्यूचर देखो फ्यूचर देखो। आप पहला टीचर है जो कह रहे पास्ट देखो। पास्ट देख के क्या मिलेगा? फ्यूचर देखेंगे तो कार बंगला जो चाहिए सब मिलेगा। फ्यूचर के बारे में पूछिए ना, पास्ट के बारे में नहीं पूछिए। पास्ट का उत्तर आपको सही दिया, ऐसे मार्च में हुआ था। अब आप उसमें 2 क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं, उतना डिटेल नहीं पता बच्चा को। अरे तुम आज नहीं बचेगा, तुम बहुत बकवास कर लिया। अरे मास्टर जी छोड़िए छोड़िए, बहुत अंदर है, छोड़िए। ये पगलेट मार खा रहा है, डेरी होशियार बन रहा था ना। हमसे पूछ रहा था तुम तैयारी किया? अपने का तैयारी दिख रहा है। क्या रे, गया तो एकदम चिकना चिकना था, वहाँ से तो बढ़िया से टूट फूट कर आया तुम। कहे थे ना तुमको उल्टा पुल्टा जवाब देगा तुम मार खा कर आएगा। आया ना मार खा कर। अरे चुप रहा तुम, ज्यादा होशियार मत बनो। तुम्हारा नंबर है ना, तुम भी जाना अंदर, तब पता चलेगा। पागल मास्टर है, सही सवाल का उत्तर देने पे भी मारता है। हम सबका उत्तर सही दिया, हमको मार दिया। अरे मास्टर जो तुमको सही लगता है वो थोड़ी ना सुनने बैठा है, जो एक्चुअल में सही है वो सुनने बैठा है। वो जवाब दो, तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो मत दो। आप तुम देखना हम कैसे जवाब देकर आते हैं, और अगर जवाब नहीं हुआ तो चुपचाप खड़े रहेंगे। मास्टर जी समझ जाएंगे, आगे कुछ पूछेंगे नहीं, बोलेंगे जाओ। काला कद्दू अंदर आओ। मास्टर जी प्रणाम। आज आप हमको अपना आशीर्वाद दीजिए कि आज का जो प्रश्न आप पूछें उसका उत्तर हमको देने की जरूरत ना पड़े। आप अपने आप समझ जाएं कि हम मन में क्या सोच रहे हैं, और ये ओरल एग्जाम में आप हमको 100 में से 90 दें। 10 नंबर गोरा कद्दू को दे दीजिएगा। छोटा भाई कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए। मेरा हिस्सा में से ही दे दीजिएगा, बड़ा है तो कम से कम इतना तो दायित्व है मेरा कि छोटा भाई को कुछ दें। वो तो कुछ नहीं देगा, हम दे सकते हैं। मास्टर जी चलिए प्रश्न पूछिए। अरे तुम्हारा भाई मार खा के गया, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? ज्यादा बकवास नहीं करो, नहीं तो तुमको भी धुलाई दे देंगे पहले ही। जितना पूछते उसका सही सही उत्तर दो, जो हमको उम्मीद नहीं है तुमसे मिलेगा, लेकिन फिर भी पूछना हमारा फर्ज है, पूछ लेते हैं। चलो बताओ, इंडिया की राजधानी क्या है? अरे मास्टर जी इतना बढ़िया बढ़िया सवाल आप कैसे सोच लेते हैं? एकदम इजी प्रश्न है आपका। इंडिया की राजधानी ट्रेन है, जो एक नहीं है कई है। कोई पटना रूट वाली है, कोई लखनऊ रूट वाली है, कोई कानपुर रूट वाली है। बढ़िया बढ़िया ट्रेन एकदम। देखिए आप एक राजधानी के बारे में पूछे, हम 3 के बारे में बताए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कितना होशियार हैं। अरे तुम अपना भाई की तरफ पागल है, महामूर्ख। इंडिया की राजधानी ट्रेन है, मारेंगे 4 डंडा तो सारा बकवास भुला देंगे। इंडिया की राजधानी दिल्ली है। अरे मास्टर जी कहाँ गलत जवाब दिए हम? जितनी भी राजधानी ट्रेन है दिल्ली जरूर जाती है। तो देखिए मेरा उत्तर तो एकदम परफेक्ट निकला ना। राजधानी ट्रेन इंडिया की राजधानी जरूर जाती है, जो दिल्ली है। आप हमसे ये नहीं पूछे ना कि ट्रेन जाती कहाँ है, पूछते तो जवाब दे देते हम। ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? नहीं तो तुम्हारा भाई जैसे मार खाया वैसे तुम भी खाएगा। तुम्हारा भाई भी ऐसे फालतू बकवास कर रहा था तभी मार खाया है। अरे मास्टर जी अब तो आपके ऊपर हमको डाउट हो रहा है। मेरा भाई सही बोल रहा था कि आप सही प्रश्न का उत्तर देने पर भी मारते हैं। काहे आपको क्या लगता है सारा प्रश्न का उत्तर आप ही को आ सकता है? छात्र को आ गया तो गलत कर दिया। चुपचाप से दूसरा प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हारा गर्मी भी निकलेगा बेटा। बताओ मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? अरे मास्टर जी थोड़ा सरल हिंदी में बात कीजिए ना, इतना डिफिकल्ट हिंदी नहीं समझ में आता है। क्या बोलते आप? आविष्कार किया था। आविष्कार क्या होता है? अरे मूर्ख बच्चा, हमारा क्वेश्चन ये है कि मोबाइल किसने बनाया था? अरे मास्टर जी इसका एग्जाम से क्या लेना देना है, कोई भी बनाया हो। अरे तुम हमको मत बताओ क्या चीज से लेना देना है कि नहीं है। हम जितना पूछ रहे वो बताओ।
कौन बनाया था मोबाइल? अरे मास्टर जी बबलू मिस्त्री बनाया था। बबलू मिस्त्री फोन बनाया था? अरे हाँ मास्टर जी, 6 महीना पहले मेरे पापा का फोन खराब हुआ था, बबलू मिस्त्री के पास गए, इतना बढ़िया बनाया, 6 महीना में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया। आपका भी अगर खराब हुआ है तो जा सकते हैं, बिल्कुल मस्त फोन बना देगा आपका। लेकिन हमको अभी भी आपका प्रश्न नहीं समझ में आया, आप एग्जाम लेते लेते पर्सनल क्वेश्चन क्या करने लग गए हमसे? अरे सही में तुम दोनों एक दूसरे का भाई है, नालायक सब। पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है। तीसरा प्रश्न का उत्तर दो, गलत देगा तब बताते हैं तुमको। मास्टर जी आपको कितना भी सही जवाब दो ना, आपको समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या पूछते हैं, खुद ही समझते हैं। आप ये मत समझिए कि आप गोलमोल क्वेश्चन पूछिएगा हम लोग उलझ जाएंगे। अगर ऐसा बात है ना तो अभी हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। बताइए, एक जंगल में आग लगी है तो वो आग सबसे पहले कहाँ लगी होगी? एक जंगल में आग लगा है और सबसे पहले आग कहाँ लगा होगा ये बताना है। अरे मास्टर जी बच्चा लोग की तरह मत कीजिए, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन ही सुना रहे हैं, जवाब दीजिए। अरे बच्चा की तरह नहीं कह रहे, क्वेश्चन बस क्लियर कर रहे थे, अभी देते उत्तर इसका। ये क्वेश्चन कैसा पूछा है, मतलब क्या हुआ इसका? एक जंगल में आग लगा है तो सबसे पहले आग कहाँ लगा होगा? कौन सा ऐसा चीज होता है जहाँ सबसे पहले आग पकड़ता है? सोचना पड़ेगा। पेड़ का जड़ पे आग लगा होगा, आग नीचे से ऊपर जाता है ना, सबसे पहले पेड़ का जड़ पे आग लगेगा। अरे मास्टर जी फंस गए ना मेरा प्रश्न में, गलत जवाब है आपका। एक जंगल में जब आग लगता है तो ये देखकर थोड़ी ना लगता है कि हमको जड़ में लगना है, पत्ता में लगना है कि टहनी में लगना है। आग को जहाँ लगना होता है लग जाता है। कैसा बात करते हैं आप? जंगल में आग लगेगा तो पूरा जंगल में ना लगेगा? अरे क्या फालतू सवाल करता है रे तुम, तुम्हारा सवाल भी तुम्हारी तरह था। आप समझ में आया ना मास्टर जी, कोई जब फालतू क्वेश्चन करता है तो कैसा लगता है? अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, हम फालतू क्वेश्चन पूछते हैं? अभी बताते हैं तुमको। मास्टर जी रुक जाइए, मारने के लिए उठिएगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं। अरे अगर मारेंगे तो क्या कर लेगा रे? अरे मास्टर जी अगर मारिएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर नहीं मारिएगा तो आपका फायदा है, उसमें आपको हम 500 रुपया देंगे। अरे तुम हमको रिश्वत दे रहा रे? मास्टर जी रिश्वत नहीं है, गुरु दक्षिणा है, और हमको ना मारने की फीस है। ठीक है 500 रुपया तो नहीं मारेंगे। देखा रे गोरा कद्दू, काला कद्दू को मार नहीं पड़ा, एक भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिए मास्टर जी के हिसाब से, उसके बाद भी मास्टर जी हमको नहीं मारे। अरे क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सही जवाब नहीं दिया फिर भी मास्टर जी तुमको छोड़ दिए, तो हमको क्यों मारे? अरे क्योंकि मेरे पास दिमाग है और तुम दिमाग से पैदल है ना रे गधा। देखे दोस्तों काला कद्दू कितना होशियार है, कैसे बचकर आ गया मास्टर जी के सामने से। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।